Watch this video. But when you're genuinely an evil, you're evil all the time in private. So when you go in public, you have to try very hard to put on the nice act. Now keep it in your mind. If you grew up watching comedy movies in the early 2000s, you might have developed the light-hearted yet extremely thought-out and timeless humor of Priyadarshan films. गलत कहा? क्या तुम मर्द नहीं हो? And this guy used to actually play the boy next door roles. Aside from Akshay's looks, he also had a knack for playing a straight man in comedy films. प्रियदर्शन की फिल्म्स हमेशा इतनी सिंपल नहीं हैं जितनी लोगों को लगती हैं. He is not just some comedy director like Anees Bazmi or Sajid Khan, but an all-out auteur in his own regard. और शायद आज के अल्फा मेल फक वुमेन कल्चर को प्रियदर्शन के प्रॉपर कॉमेडी कमबैक की ज़रूरत है. इन दोनों ही लेजेंडरी एंटरटेनर्स ने एक ऑल टाइम बैंगर बनाई है जिसका नाम है हलचल. अगर अंदर का दर्द बोल सकता तो अंगारा का हर जख्म एक किताब होता. The movie that directly destroys all these alpha male content creators. और ये मूवी रियल मैस्कुलिनिटी को दिखाती है, सिर्फ परफेक्ट या पॉजिटिव मैस्कुलिनिटी नहीं. कौन है आप? मैं अच्छे काम के लिए जा रहा था. बल्कि फ्लॉड, वनरेबल और प्रैक्टिकल भी. अब ये कोई फेमिनिस्ट मूवी तो नहीं है. सॉरी. बल्कि कुछ एरियाज में तो ये भी प्रॉब्लमैटिक है. पर इस मूवी की टोन और ओवरऑल मैसेजिंग से ही समझ आता है कि ये अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहती है. अगर अंदर का दर्द बोल सकता तो अंगारा का हर जख्म एक किताब होता. हलचल is a take on Romeo and Juliet, enemies to lovers, but you know it's the OG. इस मूवी में दो फैमिलीज हैं. एक करीना कपूर की लक्ष्मी फैमिली जो मेट्रियार्कल है, इसकी रूलर है लक्ष्मी देवी, और दूसरी तरफ अक्षय खन्ना की अंगार चंद फैमिली जो कंप्लीटली पेट्रियार्कल है कि इस फैमिली में हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस भी अलाउड नहीं है. क्यों हिला डाला ना? बट व्हाट अबाउट गे मैरिजेस? वेल, मजाक उड़ाओगे कि किसी. अब अगर शादी करना अलाउड ही नहीं है तो अक्षय खन्ना कैसे आया, या उसके 3 बहन की लोड़ी? क्या कमी रह गई थी मेरे पे? भाई कैसे आए? रुको जरा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो, बताता हूँ. जय की फैमिली क्लियरली एंड्रू टेट और फ्रेश एंड फिट जैसी पॉडकास्ट के फाइनल स्टेज को रिप्रेजेंट करती है, जो कि काफी एक्सट्रीम इंसेल आइडियोलॉजी है. Women are not. You guys are not built to provide. She just left his ass. What? She's like a 36? Yeah, and she's older. Yeah, like she's not even hot no more. She's cooked, and she's older. Like she's not even hot no more. She's cooked. इस फिलॉसफी के हिसाब से women are all मतलबी and care only about money or looks. Women are emotional, women cause problems, stay away from women and their value is only in giving birth. जय की फैमिली भी ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड है. एक स्ट्रॉन्ग, ब्रूडिंग और कैरिज्मेटिक लीडर तुम्हारी हर छोटी चीज को कंट्रोल करेगा, और ये सब एक सेंट्रल आइडियोलॉजी से स्टेम करती है. पर क्या प्रियदर्शन सर इन सारी चीजों को एड्रेस कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड. जस्ट किडिंग. आई नो दैट इट्स 10 मिनट का वीडियो है, बैठ जाओ. इट ऑल फॉल्स डाउन. ये आइडियोलॉजी हर्टफुल और ऑप्रेसिव तो है ही, अपने फॉलोअर्स के नेचुरल इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट है. सारे विमेन और मेन एक जैसे नहीं होते हैं. अच्छे और बुरे लोग हर जेंडर्स में हैं. वैसे ही कोई नॉर्मल आदमी विमेन को हेट करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एक एम्पैथी नाम की चीज हो जो इस फिल्म का सेंट्रल थीम है. एंड प्रिय सर एक्सपोजेस दिस बाय शोइंग अस हाउ द सो कॉल्ड परफेक्ट अल्फा मेन हु फॉलो दिस थिंकिंग आर आल्सो सीक्रेटली फ्लॉड. वैसे ये अक्षय खन्ना पैदा कैसे हुआ? एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा. I mean, जय कैसे पैदा हुआ, of course. So what's the story behind the no marriage rule? And अगर इन लोग के घर में शादी ही नहीं करते हैं तो फिर जय कैसे पैदा हुआ या उसके भाई? देखो, होता ही है, अंगार चंद का सबसे बड़ा बेटा दामिनी को पसंद करता है जो लक्ष्मी जी की बेटी है. अब तुम बोलोगे सबसे बड़ा बेटा आया कैसे? पहले अंगार चंद की शादी हो चुकी थी, ठीक है. खुद बुढ़े ने शादी कर ली, फिर अपने बेटों को मना कर दिया. उसका सबसे बड़ा बेटा रहता है जो लक्ष्मी जी की बेटी से शादी करना चाहता है, पर लक्ष्मी जी इस शादी को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती है.
धीरे धीरे बात बहुत बढ़ जाती है दोनों फैमिलीज में और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लक्ष्मी जी का हस्बैंड संजीव गलती से अंगार चंद की वाइफ पार्वती को मार डाल अनअलाइव कर देता है, आई मीन, और गुस्से में आकर अंगार चंद भी रिवेंज के लिए संजीव को अनअलाइव कर देता है और जेल चला जाता है 14 साल के लिए। जेल से निकलकर वो ये नो विमेन और नो मैन अब बड़ा हो चुका है और अब अंगार अपने पेटीनेस में लक्ष्मी जी की बेटी अंजलि की शादी भी कैंसिल करा देता है अपनी पॉलिटिकल पावर यूज। वी हैव अ फकिंग मूवी कॉल्ड टॉक्सिक कमिंग आउट गाइस, एंड हैव यू सीन द कैरेक्टर प्रोमो? इट विल मेक यू puke. It will make you literally take your eyeballs out. Daddy's home. You can't believe that this is happening in the big 2026. But प्रियदर्शन ने knowingly या unknowingly इस इशू को पहले ही टैकल किया है, जैसे कि ऑनलाइन अल्फा मेल क्रिएटर्स अपना नैरेटिव पुश करते हुए एक्चुअल मेन को साइडलाइन कर देते हैं।